स्वागत है मेरे सभी दोस्तों का हमारे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हम क्रिस्टलोग्राफी कर रहे थे। क्रिस्टलोग्राफी की ये 19th वीडियो है। अभी तक हम क्रिस्टलोग्राफी में 2 चैप्टर कर चुके हैं पूरे, और अब ये तीसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। तीसरे चैप्टर में क्या है, हम क्रिस्टल सिस्टम पढ़ेंगे कि भाई क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है। क्रिस्टल सिस्टम के बाद हम पढ़ेंगे क्लासेस, कि क्लासेस को डिफाइन करेंगे और समझेंगे कितनी क्लासेस हैं। और फिर उसके बाद हम अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम जो हैं हमारे, वैसे तो 6 क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है, कहीं कहीं 7 भी लिखा रहता है, क्योंकि मतलब एक क्रिस्टल सिस्टम जो है हेक्सागोनल, उसमें 2 आते हैं, ठीक है। तो या फिर हेक्सागोनल और ट्राइगोनल को अगर हम अलग अलग गिने तो वो 2 हो जाती हैं, और अगर हम एक ही गिने, मतलब उसमें ए और बी करके लिखें तो 6 हो जाती हैं, ठीक है। तो 6 क्रिस्टल सिस्टम या 7 क्रिस्टल सिस्टम, वो हम देखेंगे। ये हमारे तीसरे चैप्टर के कंटेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि भाई क्रिस्टल सिस्टम होता क्या है। देखो, हम क्या करते हैं, जो हमारी क्रिस्टलोग्राफी एक्सेस होती हैं ए बी सी, या फिर A1 A2 A3 और C, हमारी 3 या 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस होती हैं। तो वो हमारी क्या होती हैं, एक्सेस ऑफ रेफरेंस होती हैं। उनकी मदद से हम क्या करते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस की मदद से हम किसी भी फेस की पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है। या फिर जो हमारे बाकी के सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बता सकते हैं वो कहाँ कहाँ पर है, कितनी कितनी दूरी पर है, ठीक है। एलिमेंट सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस की मदद से ही हम क्या करते हैं, जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, उनको हम अलग अलग ग्रुप्स में या छोटे छोटे ग्रुप्स में, या कहो सब डिविजन्स में विभाजित कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और उन ग्रुप्स को हम नाम देते हैं। उन ग्रुप्स को हम बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम्स। तो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस की मदद से हम क्रिस्टल्स को डिवाइड करते हैं कुछ ग्रुप्स में या कुछ सब डिविजन्स में, जिन ग्रुप्स या सब डिविजन्स को हम बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम्स। तो इतनी बात सभी के समझ में आ गई है कि क्रिस्टल सिस्टम होता क्या है ना। अब देखो, वो जो डिविजन्स हैं वो कितनी हैं, वो 6 या 7 हैं हमारी। देखो 6 या 7 में क्यों बोल रहा हूँ, किसी किसी बुक्स में 6 लिखा है, कहीं 7 लिखा है, वैसे हम नॉर्मली 6 ही बोलते हैं, ठीक है भाई। 6 क्रिस्टल सिस्टम है हमारे, ठीक है, जिनका तुम्हें नाम पता होगा, क्यूबिक या आइसोमेट्रिक बोलते हैं, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक, ऐसे करके हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम है। उन्हीं को हम पढ़ेंगे इसमें आगे जाके, ठीक है। अब देखो, जब हम क्रिस्टल का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो जो क्रिस्टल सिस्टम है, मतलब वो क्लासिफिकेशन है एक तरीके से, कि अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम में क्लासीफाई कर दिया, मतलब क्रिस्टल्स को क्लासीफाई कर दिया और एक सिस्टम का नाम रख दिया, मतलब फिर जो एक ग्रुप है उसको हमने बोल दिया क्रिस्टल सिस्टम, ये एक तरीके का क्रिस्टल सिस्टम है। जो दूसरा ग्रुप है उसको हमने बोल दिया ये दूसरे तरीके का क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है। ऐसे करके 6 ग्रुप्स बनाए और उनको हमने बोल दिया क्रिस्टल सिस्टम। तो वही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद है कि सबको ये डेफिनेशन, ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब देखो, जब हम डिवीज़न करेंगे तो हम कैसे करेंगे डिवीज़न, ठीक है। डिवीज़न हम किस किस के बेसिस पे करते हैं, तो द डिविजन्स ऑफ द क्रिस्टल्स इनटू सिस्टम्स आर डन ऑन द बेसिस ऑफ, जो क्रिस्टल का डिवीज़न है, विभाजन है सिस्टम्स में, वो हम कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए करते हैं, कुछ पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए करते हैं, ठीक है। पहला है कि नंबर ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस, कितने क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस हैं। दूसरा है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस की लेंथ, रिलेटिव लेंथ ऑफ द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस। रिलेटिव मतलब एक दूसरे के मुकाबले उनकी क्या लेंथ है, जैसे ए बड़ा है या बी छोटा है, ए के मुकाबले बी छोटा है, और ए और बी दोनों से बड़ा है सी, इस तरीके से उनकी रिलेटिव लेंथ, ठीक। ये एग्जाम्पल था, ऐसा होता ही नहीं है, ये एग्जाम्पल है कि भाई उनकी रिलेटिव लेंथ आपस में, जो उनकी आपसी लेंथ है, ठीक है। एक के रिलेशन में कोई दूसरा बड़ा हो सकता है, दूसरे के रिलेशन में तीसरा छोटा हो सकता है, इस तरीके से उसको बोलते हैं रिलेटिव लेंथ। और तीसरा एंगुलर रिलेशनशिप क्या है उन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस के बीच में। एंगल 90 डिग्री का है तीनों के बीच में, या कि 2 के बीच में 120 डिग्री है, और फिर बाकी 2 के बीच में 90 डिग्री का है। इस तरीके से जो एंगुलर रिलेशनशिप है उनके बीच में, तो इन
3 पॉइंट्स की मदद से हम क्रिस्टल्स को डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, जिन ग्रुप्स को हम बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस, भाई इसको हम ध्यान रखेंगे कितने क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस हैं, रिलेटिव लेंथ क्या है उनकी आपस में, और एंगुलर रिलेशनशिप क्या है, मतलब उनकी उन तीनों एक्सेस के बीच में एंगल कितने कितने हैं। इन तीनों बिंदुओं को नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या है, अगर दो क्रिस्टल हैं वो सेम सेट ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस से एसोसिएटेड हैं, भाई एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस है उसी से दोनों के दोनों क्रिस्टल्स हमारे एसोसिएटेड हैं, तो वो दोनों क्रिस्टल्स जो हैं और जो उनका जो वो है क्या कहते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स वो भी सेम है। ठीक है, ये पोजीशन जो है वो सेम है, मतलब अगर हमारे दो क्रिस्टल्स किसी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस के साथ एसोसिएटेड हैं, तो अगर मतलब एक तरह की क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस के साथ एसोसिएटेड है तो वो दोनों जो है हमारे एक ही क्रिस्टल सिस्टम में आएंगे। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, यहाँ इसका मतलब भी यही हो गया। और अगर उनके जो सिमेट्री एलिमेंट्स है वो सेम है, ठीक है, दो क्रिस्टल जो हैं उनके सिमेट्री एलिमेंट सेम है, सिमिलर सिमेट्री है दोनों में, तो भी वो एक ही क्रिस्टल सिस्टम में बिलोंग करेंगे। ठीक है, और इन 3 डायमेंशन देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम। मैंने बताया ना 7, मैंने 6 बोला, देखो 6 और समझा भी दिया क्यों वो है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और जो छठवां वाला है उसमें 2 पार्ट हो गए, तो छठवां और सातवां मतलब ए और बी को अगर हम ए और बी को दिए, छठवें के 2 डिवीजन है, ए और बी को अगर हम अलग अलग गिने तो 6 और 1 7 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से मैंने 7 लिखा, वैसे होते हैं 6। ठीक है, तो ये है हमारा 19th नंबर का वीडियो, 19वें नंबर का वीडियो इस प्लेलिस्ट का। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।